हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है फॉसिल एंड फॉसिलाइजेशन। फॉसिल हम किसे कहते हैं ये आज हम देखेंगे, और फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है ये आज हमको इस वीडियो में देखना है। फॉसिल एक्चुअल में हम उस चीज़ों को कहते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है और प्रिजर्व हो करके अभी हमको मिलता है, प्रिजर्वेटिव फॉर्म में हमको मिलता है। पहले किसी ज़माने में वो मौजूद हुआ होता था, लेकिन अभी सिर्फ वो प्रिजर्वेटिव फॉर्म में उसके कुछ हमको अवशेष ही मिलते हैं, उसे हम कहते हैं फॉसिल। जो फॉसिल है ये एक लैटिन वर्ब है जो फॉडर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू डिग, यानी कि खोद कर निकाला हुआ सामान। इसे लैटिन वर्ब से ये लिया गया है। बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें हम एक्सटिंक्ट प्लांट्स के बारे में, उसके फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में हम जो फॉसिल्स प्लांट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फॉसिल्स जो होते हैं ये प्रिजर्वेटिव फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो ये साइज़ के बेसिस पर दो टाइप का हो सकते हैं। फर्स्ट है मेगा फॉसिल्स, यानी कि जो साइज़ में बड़े हों उसे हम कहेंगे मेगा फॉसिल। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि लीव्स के फॉसिल्स, या फिर ब्रांचेस के, फ्रूट के, सीड्स के फॉसिल्स जो होते हैं, जो साइज़ में बड़े होते हैं, इसे हम कहेंगे मेगा फॉसिल्स। इसी तरीके से जो साइज़ में छोटे होते हैं उसे हम कहेंगे माइक्रो फॉसिल। इसमें आ जाएंगे स्पोर्स के फॉसिल्स। स्पोर्स भी दो टाइप के होते थे, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। ये जब स्पोर फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं तो इसे हम कहेंगे माइक्रो फॉसिल्स। इसके अलावा भी कुछ फॉसिल्स होते हैं जो कि लिक्विड कंडीशन में मिलते हैं हमको। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम एक्चुअल में दो वर्ड से मिला है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है रॉक, यानी कि रॉक से निकला हुआ ऑयल। ओलियम का मतलब हुआ ऑयल। रॉक से निकला हुआ ऑयल ये लिक्विड फॉसिल के फॉर्म में हमको मिलता है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सी प्रोसेस होती है, तब जा कर के वो कंप्लीटली वो इवेंट्स और वो प्रोसेस कंप्लीटली जा कर के फॉसिल का फॉर्मेशन करती हैं। तो वो सारे मैकेनिज़्म जिससे फॉसिल का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहेंगे फॉसिलाइजेशन, या फिर यूँ हम समझ लें कि वो सारी प्रोसेस जिससे फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉसिलाइजेशन। इसके लिए कुछ फॉसिलाइजेशन होने के लिए कुछ हमको नेसेसिटी होती है, कुछ ज़रूरी इवेंट होना ज़रूरी है, तभी जा कर के फॉसिल का फॉर्मेशन होता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं प्रिवेंट डिके, ख़राब होने से बचे। वो पहले जो जिस चीज़ का फॉसिलाइजेशन हो रहा है उसमें हाइड्रोलिसिस हो, मैकेनिज़्म ऑफ वाटर की एक्टिविटी, एयर यानी कि विंड, प्रोसेस ऑफ एनारोबिक और एंटीसेप्टिक सब्सटेंस। एनारोबिक मतलब कि वो ऑक्सीजन यानी कि एयर के एब्सेंस में होने वाली प्रोसेस, और एंटीसेप्टिक सब्सटेंस ताकि वो जो मटेरियल है जिसका फॉसिलाइजेशन हो रहा है वो ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा लो ऑक्सीजन कंटेंट। और नेक्स्ट है वो सेडिमेंट्री ग्रेन, यानी कि वो रॉक यानी या फिर वो चीज़ जिसमें फॉसिल का फॉर्मेशन हो रहा है उसका टेक्सचर, बहुत ही फाइन टेक्सचर जो होता है, ये फॉसिलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो ये हमने जो बेसिक चीज़ें हैं फॉसिलाइजेशन के लिए वो देख लिया हमने, और फॉसिल क्या होता है ये देखा। इसके बाद दो थ्योरीज़ हैं जो दी गई है फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस को समझने के लिए। इन दो थ्योरी से होकर के हम समझ सकते हैं कि फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। पहली थ्योरी है मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट थ्योरी। बहुत ही इजी सी ये थ्योरी है। इसमें ये बताया गया है कि जो मटेरियल है जिसका फॉसिलाइजेशन हो रहा है, सबसे पहले उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं।
जो लिविंग मटेरियल है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे डीकम्पोज होने लग जाते हैं और ये रिप्लेस हो जाते हैं उस जगह के रॉक में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकेट्स और आयरन पायरोक्साइड के साथ। और एक्सचेंज होने के बाद उस जो लिविंग चीज़ थी जो कि अब डेड हो गई है, जो डिकम्पोज हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल रिप्लेस होने की वजह से वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और वो प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है, हम कोई चीज़ है जो कि लिविंग फॉर्म में है, वो अपने आसपास के रॉक पर गिरी और वो रॉक पर गिरने के बाद जब उसका फॉसिलाइजेशन होना है तो वो पहले तो वो डेड हो गई है, अब उसमें डीकम्पोजिशन होगा, धीरे धीरे वो डीकम्पोज होगी और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो डीकम्पोज हो रहे हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं उस जगह के रॉक से जिस पर वो गिरी हुई है। वहाँ के ये कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकेट्स और आयरन पायरोक्साइड इसमें से किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस हो जाती है और ये सारी चीज़ें, ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेल्स में पहुँच करके हार्ड हो जाते हैं और वो जो मटेरियल है वो प्रिजर्व हो जाता है फॉसिल फॉर्म में। ये एक थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इसमें ये बताया गया है कि जिस चीज़ का फॉसिलाइजेशन हो रहा है उसमें धीरे धीरे उसके भी डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिएक्ट कर लेती है वहाँ के इनफिल्ट्रेट कैल्शियम से, मैग्नीशियम और आयरन से रिएक्ट कर लेती है और कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनेट फॉर्म में। ये कार्बोनेट सेल के अंदर जा कर के हार्ड हो जाता है और उसी तरीके से वो मटेरियल प्रिजर्व हो जाता है। तो ये दो मेथड्स थे जिसमें हमने फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस देखी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल। कितने टाइप के फॉसिल्स होते हैं? बहुत ही अलग अलग टाइप के फॉसिल्स हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ये हम टाइप देख रहे हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर इम्प्रिंट्स। जिस तरीके से एक निगेटिव इम्प्रेशन हो जाता है, जैसे हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हमारी बिल्कुल छाप आ जाती है, तो उसी तरीके से ये है इम्प्रेशन या फिर इम्प्रिंट टाइप का फॉसिल। इसमें क्या होता है, बिल्कुल निगेटिव रेप्लिका तैयार होती है और वो बिल्कुल विजिबल होती है उस रॉक पर जिस पे फॉसिल का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें बहुत ही कॉमनली ये पाया जाने वाला फॉसिल का टाइप है। बहुत ही इसमें ईजिली फॉर्म में हमको उस प्लांट मटेरियल की मॉर्फोलॉजी हमको देखने को मिलती है। ये फॉसिल मैंने लीफ का बनाया हुआ है इम्प्रेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लीफ गिरी हुई होगी और ये दब गई सेडिमेंट्री चट्टानों के बीच में और बिल्कुल उसका इम्प्रेशन तैयार हो गया। इससे हम इसके मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप वगैरह के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। पर जो सेलुलर डिटेल्स है इसके बारे में हम इसमें नहीं पता लगा सकते। सेलुलर डिटेल इसमें पता नहीं चलती है। बस हमको इसकी आउटर मॉर्फोलॉजी जो है, शेप, साइज वगैरह, ये हमको ईज़िली हमको इसमें पता चल जाता है। इसका एग्जाम्पल है न्यूरोप्टेरिस और पेट्रोफाइलम। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम फॉसिल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है फॉसिल का कंप्रेशन, जिसमें फॉसिल जो होती है ये कंप्रेस हो जाती है। ये फॉसिल लीफ का मैंने लिया हुआ है। ये चट्टानों के ऊपर जो सेडिमेंट्स हैं उस पर बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है। बहुत ही कॉमन टाइप का ये फॉसिल का फॉर्म है। इसमें जो प्लांट मटेरियल है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है और बिल्कुल फ्लैट हो जाता है सॉइल पर। तो ये एकदम इस तरीके से दिखता है जैसे अर्थ पर फ्लैट शीट बिछी हुई हो। बिल्कुल ये दब जाता है, ये कंप्रेस हो जाता है, जिससे इसकी जो मॉर्फोलॉजी है इसमें चेंजेस आ जाता है। इसमें भी हम सेलुलर डिटेल्स को हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिर्फ आउटर मॉर्फोलॉजी के ही बारे में हम जान सकते हैं। सेलुलर डिटेल्स इसमें हमको नहीं पता चलती है। और जो सेलुलर डिटेल है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इसके बारे में भी हमको सिर्फ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि ये कंप्रेस हो चुका है, बिल्कुल चपटा हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उस वक्त पे जब ये फॉसिल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ के
इसके साथ जो केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है उसकी वजह से ये इसमें स्वेलिंग भी हुई होगी। स्वेलअप होने की वजह से भी इसका जो मॉर्फोलॉजी होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये सेकेंड टाइप हुआ कंप्रेशन, बहुत ही कॉमनली ये पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कोल। नेक्स्ट हम फॉसिल का टाइप देखते हैं कास्ट या फिर मोल्ड। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से किसी चीज़ का ढांचा होता है, किसी मूर्ति वगैरह का ढांचा होता है, उसी तरीके से ये फॉसिल का टाइप होता है। बहुत ही ये भी कॉमन टाइप का फॉसिल है। इसको हम एक्सटर्नल मोल्ड की तरह यानी कि ढांचे की तरह से हम समझ सकते हैं। इसके फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये रूट का फॉसिल बनाया हुआ है मैंने, तो ये रूट को चारों तरफ से सैंड वगैरह जो होती है, मड वगैरह, ये कवर कर ली होती है और धीरे धीरे इसके अंदर का जो लिविंग मटेरियल है वो डेड होने के बाद धीरे धीरे ये डिकम्पोज होने लगता है। पर जो चारों तरफ से इसको सैंड वगैरह घेरी हुई है, मड घेरी हुई है, वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के बाद अंदर का जो मटेरियल है वो तो डिकम्पोज हो चुका है। इसके बाद इसमें अदर जो सेडिमेंट हैं, जो रॉक्स वगैरह है, जो बाद में टफ़ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, वो इसके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से बाहर और अंदर की तरफ एक ढांचा सा बन जाता है। ये अंदर से खोखला हो जाता है, इसके अंदर नए जो रॉक पार्टिकल्स वगैरह है वो चले जाते हैं और धीरे धीरे ये भी हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से मोल्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है स्टिग्मा ऑफ लेपिडोडेंड्रॉन। इस तरीके से इसमें फॉसिल पाया गया था। नेक्स्ट टाइप है पेट्रिफिकेशन। बहुत ही ये अच्छे टाइप का फॉसिल माना जाता है। पेट्रिफिकेशन जो टाइप है फॉसिलाइजेशन का, बहुत ही अच्छा टाइप होता है। इसमें हमको जो फॉसिल है उसकी सेलुलर डिटेल्स बहुत अच्छे से हमको पता चलती है। बहुत ही अच्छे टाइप का ये प्रिजर्वेटिव है। इसमें क्या होता है कि जो भी मटेरियल है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाया गया था, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और इसके जो ऑर्गेनिक मैटर है ये रिप्लेस होते हैं वहाँ के मिनरल मैटर से, जैसे कि कार्बोनेट, लाइम, सिलिक एसिड, ये सब जो पाए जा रहे हैं रॉक में, उसके साथ ये रिप्लेस होता है और इसकी जो ऑर्गेनिक मैटर है उस सारी चीज़ों को, इनऑर्गेनिक मैटर को सोक करने के बाद ये जो मैटर है इनके सेल्स में घुस जाते हैं और धीरे धीरे ये हार्ड हो जाते हैं, जिससे जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो भी सारा इनके सेल्स वगैरह में चला गया और जो भी इनऑर्गेनिक मैटर था, कार्बोनेट, सिलिकेट्स वगैरह, वो सेल्स में चला गया, उसको इन्होंने सोक कर लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और जिसकी वजह से पूरा सेलुलर डिटेल जो है, कई बार न्यूक्लियाई भी इसमें कवर हो जाता है और हमको उसका वो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है राइनिया और हॉर्नपेटॉन। नेक्स्ट टाइप है फॉसिल का कोल बॉल। कोल बॉल को हम फॉसिल इनसाइड कोल बॉल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पेट्रीफाइड स्फेरिकल स्पेसिमेंस होते हैं वो कंप्रेस्ड फॉसिल्स के अंदर पाए जाते हैं, तभी से हम कोल बॉल्स कहते हैं। ठीक है, जब कोई स्पेसिमेन पेट्रीफाई हो जाता है, इस तरीके से इसके जस्ट पहले हमने जो देखा हुआ है उसी तरीके से हो जाता है और ये कंप्रेस्ड फॉसिल के अंदर पाया जाता है, तभी से हम कोल बॉल कहते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था लाइजिनोप्टेरिस, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कोल बॉल्स का। इसमें इसका जो साइज़ होता है ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर के काफ़ी बड़े मीटर, काफ़ी ज़्यादा मीटर के हो सकते हैं और इसी तरीके से इसका जो वेट होता है ये बहुत ही कम से लेकर के बहुत ही काफ़ी हल्का भी हो सकता है और काफ़ी 100 पाउंड्स का भी हो सकता है। ये जो इसमें प्लांट के जो भी मटेरियल थे वो इनफिल्ट्रेशन थ्योरीज में काम करती है। जो प्लांट के मटेरियल थे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और उसमें जो रॉक में कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट है उसके साथ ये रिप्लेस हो जाते हैं उसमें और फिर इस फॉसिल का फॉर्मेशन होता है कोल बॉल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंबर। बहुत ही कॉमन टाइप का ये फॉसिल फॉर्म है।
जो एशियन टाइम पे हमको कोनिफेरस प्लांट मिलते थे उसके गम्स को हम अंबर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस गम के अंदर जो माइन्यूट स्पोर, फंगर के स्पोर वगैरह थे वो भी हमको प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाते थे। तो इस वजह से इसको फॉसिल कंटेनिंग फॉसिल भी कहते हैं, क्योंकि उस पाइनस प्लांट का जो गम है वो ऑलरेडी एक फॉसिल है और उसके अंदर जो स्पोर्स वगैरह पाए जाते थे वो भी फॉसिल ही हैं। तो फॉसिल कंटेनिंग फॉसिल भी इसे हम कहते हैं। अंबर को आजकल कई बार ऐसा होता है कि उसको ऑर्नामेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, रिंग में या फिर पेंडेंट की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिगरेट वगैरह के इसके एक साइड पर उसकी डेकोरेटिव मटेरियल जैसा इसको यूज़ किया जाता है। तो हमने आज देखा फॉसिल और फॉसिल के टाइप्स के बारे में। थैंक यू सो मच।